चीजें अपन ने पूरे एक वीक में देखी है। हर किसी को समझ आई कि होता क्या है स्टॉक मार्केट, कैसे इसको ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस कैसे ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस होते कैसे हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं। ऑलमोस्ट सारी चीजें अपन ने सीख के ली है जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक अपन ने कवर किया है उसमें। टेक्निकल एनालिसिस से लेके फंडामेंटल एनालिसिस तक हर एक टॉपिक अपन ने कवर किया है। तो जितने भी टॉपिक्स हुए हैं उसमें किसी को कोई डाउट है? आज का जो पूरा सेशन होगा वो पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। और मैं कुछ आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट्स होते हैं वो भी बताने वाला हूँ कि साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है जब मार्केट में आप आते हो ना। तो ये जो सारी चीजें अपन आपने सीखी है ना वो सिर्फ 80 to 60% होती है। और 40% आपकी साइकोलॉजी होती है। 40% साइकोलॉजी मतलब क्या? कि आप किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करते हो, इसको अपन साइकोलॉजी कहते हैं। मतलब आप बेटर माइंडसेट के साथ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। आप आपका जो सेटअप है उसके लिए प्रॉपर वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये भी चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। बिकॉज क्या होता है, ये सारी चीजें सीखने के बाद भी लोग कभी कभी प्रॉफिट नहीं बना पाते। बिकॉज ऑफ क्यों? उनकी साइकोलॉजी बेटर नहीं है। साइकोलॉजी बेटर नहीं मतलब क्या? कि रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड ले रहे हैं अनसर्टन, मतलब उनका स्ट्रक्चर बना नहीं है, सेटअप बने नहीं है, फिर भी उसमें ट्रेड कर ले रहे हैं। इफ उनको पता है कि मुझे मेरा जो सेटअप है, तो जब मार्केट वहां पे आएगा तो ही मुझे बाय करना है, जो मेरा बॉक्स बनता है तो उसी बॉक्स में आएगा तो मुझे कंफर्मेशन के साथ बाय करना है। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं वो पहले ही बाय कर लेते हैं। कभी कभी वहां पे कंफर्मेशन नहीं रहेगा फिर भी बाय कर लेंगे। कभी कभी उनको ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय कर लेंगे। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इफ आपको अगर मार्केट ऐसा दिखा रहा है मैं ऊपर जा रहा हूं, तभी आप क्या करोगे? मार्केट में ट्रेड लोगे। तो आज का जो पूरा सेशन होगा ना वो पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन है। जो भी आपके डाउट्स हुए, जो भी डाउट्स रहेंगे आपको क्लियर करेंगे। कोई भी डाउट जो फर्स्ट डे का अगर किसी का डाउट है ना कि सर एनएससी बीएससी नहीं समझा था, तो वो भी अपन क्लियर कर देंगे, ठीक है। और वहां से लेके स्ट्रक्चर मार्किंग हुआ, कैसे स्ट्रक्चर्स मार्क करते हैं अपन। इफ उसमें किसी को डाउट आया होगा, किसी को फंडामेंटल देखने नहीं आता होगा, तो आप सभी ने बैक टेस्ट किया क्या? मैंने आप सभी को कहा था कि आप सभी लोग बैक टेस्ट करना। जो भी चीजें मैंने सिखाई है उसको आप प्रैक्टिस करना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की है? चंदन जी, सरोज जी, सरोज मैम, सरोज जी, पार्थ जी, तरुण जी, यमुना जी, अदनान। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सारी चीजें देखी है कि फंडामेंटल, हाँ सर ने स्क्रीनर पे जाके देखा कि एक कंपनी के बारे में हमने देखा। देखा। ओके, पार्थ जी ने देखा है कि बाकी यस और सर। किसी ने? ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। कि क्या होता है जब आप खुद से ये सारी चीजें देखोगे ना तो ही आपको समझ आएगा। इफ अगर मैं यहाँ पे एक दिन पढ़ा के आपको एक दिन सिखा के अगर जा रहा हूँ तो आपको वो चीज माइंड में नहीं रहेगी। इफ अगर आप उसको देखोगे ना, प्रैक्टिस खुद जाके देखोगे, तो ही आपको ये चीजें पर्सनली याद रहेगी, ठीक है। तो कल तो संडे है। आप चार्ट्स का भी मैंने कहा था कि आप चार्ट्स का भी एनालाइज करो। इफ कुछ भी डाउट आता है तो मुझे पर्सनली, आपको मैंने नंबर शायद प्रोवाइड किया था, तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैसेज करना। इफ अगर मैं पॉसिबल नहीं होता मेरे साथ बात होना, तो आपके जो कोऑर्डिनेटर्स है उनके साथ बात करना। इवन अगर कुछ आपको बड़ी दिक्कत होगी तो वो आपको मेरे साथ कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है एवरीवन। चलो, तो मैं आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या होते हैं वो बता देता हूँ। सभी लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हो ना? तो नोटबुक पे मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना वो सभी पॉइंट्स लिख लिख के रखना। इफ देखो, क्या होता है जब आप न्यू होते हैं ना मार्केट में, तो आपको मार्केट बार बार एंट्री के पॉइंट्स दे देता है। बार बार आपको बताता है कि हाँ यहाँ पे इंटर करो, है ना। बिकॉज क्यों? आप न्यू हो, आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में मार्केट में स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। तो आपको हर जगह पे बाइंग और सेलिंग दिखेगी। जब आप मार्केट ओपन करोगे तो आपको लगेगा अरे मार्केट ऊपर जा रहा है। कभी मार्केट ओपन करोगे तो आपको दिखेगा मार्केट अरे नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे मैं पुट बाय कर लेता हूँ। कभी आपको दिखेगा मार्केट कॉल साइड जा रहा है तो मैं कॉल बाय कर लेता हूँ। तो ये सारी चीजें कंटिन्यूसली आपको मार्केट में दिखेगी। बट आपको ये सारी चीजें तभी ट्रेड करनी है जब आपके सेटअप पे होगी। सेटअप मतलब क्या? जो मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाया था। स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि हायर हाई और हायर लो को आपको मार्क करना है। जब हायर हाई ब्रेक होगा, मार्केट बुलिश ट्रेंड में होगा, तो आपको जो हायर हाई की जो फर्स्ट कैंडल होगी और लोअर लो जो लास्ट कैंडल होगी उसको क्या करना है? आपको पूरा मार्क करना है। जब मार्क उस लेवल पे आएगा तभी आपको क्या करना है? कंफर्मेशन देके उसमें
बाइंग करने, सिंपल अपना सेटअप है। इसको आप बैक टेस्ट करो, बार बार इसको देखो। बिकॉज देखो पर्सनली मैं खुद ये सेटअप ट्रेड कर रहा हूँ, सारी चीजें मुझे पता है, इंडिकेटर क्या होते हैं, ईएमए, उसके बाद मैगडी, बॉलिंजर बैंड, हर इंडिकेटर मुझे पता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न्स, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, सब सब चीज मैं पर्सनली ट्रेड कर चुका हूँ। बट रियल मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो सप्लाई और डिमांड से प्रॉफिट निकलेगा, है ना। एट द एंड मार्केट चलेगा सप्लाई और डिमांड से ही। आपके ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का कोई वेट नहीं करेगा। कोई किसी बड़े बायर को जब मार्केट में इंटर करना होता है ना, तो आपके ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, डबल बॉटम बनेगा, तब वो बड़ा बायर वेट नहीं करता। वो देखता है कि कहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहाँ पे मेरे पर्सनल ऑर्डर फुलफिल हो रहे। मतलब ऑर्डर देखो, आपको मैंने बताया था फर्स्ट डे पे ही ऑर्डर मैच होने चाहिए। मैच अगर हो गए एक बायर और एक सेलर के ऑर्डर से, तभी क्या होगा, एक एक्सचेंज हो सकता है शेयर का और पैसों का, है ना। फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर याद है, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि किसी बायर को स्टॉक बाय करना है तो अपने ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर जाएगा एनएससीबीएसई के पास, और एनएससीबीएसई जाएगा डिपॉजिटरीज के पास। डिपॉजिटरीज के पास क्या होता है, एनएसई के पास ही ये ऑर्डर्स मैच होते हैं। बट डिपॉजिटरीज से शेयर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना। ये चीज देखी थी ना अपन ने। तो वहां पे जब किसी बायर को हेवी क्वांटिटी में, किसी बड़े बायर को 1 लाख शेयर बाय कर रहे हैं टाटा मोटर्स के, तो वो वेट नहीं करेगा, है ना। वो वेट नहीं करेगा कि वो कि किसी सेलर का मेरे लेवल पे आने का, है ना। कोई सेलर मेरे लेवल पे आता है, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब मैं बाय करूंगा, वो वेट नहीं करेगा। उसको सिर्फ उसके ऑर्डर फुलफिल होने चाहिए। इफ उसके ऑर्डर फुलफिल हो रहे हैं, इफ अगर सेम लेवल पे 1 करोड़ के सेलर्स बैठे हैं, तो वो वहां पे जाके अपने ऑर्डर फुलफिल करेगा। सेलर कहाँ पे होंगे, इफ अगर कहीं पे ब्रेकआउट दिख रहा है, breakout, है ना, उस जो ऑर्डर्स है उनको फिलफिल करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। तो आपको सिर्फ ब्रेकआउट का भी ट्रेड नहीं करना, ब्रेकआउट के बाद जो भी पुल बैक्स होते हैं, इफ अगर किस एक से देखो, मार्केट ब्रेक ब्रेक कौन से ऐसे, एवरीवन, सभी को वॉइस क्लियर है ना। सर ऑडियो ब्रेक रहा एक सेकंड, एक सेकंड, अभी क्लियर आ रहा है एवरीवन। है। यस सर, अब हेलो, क्लियर है। क्लियर है ना। इफ अगर ऑडियो यस ब्रेक सर, होता है अभी तो ठीक मुझे है। इन्फॉर्म कर देना, ठीक है। चलो, यहाँ पे आओ। ब्रेकआउट जो है, सर ऑडियो ब्रेक हो रहा है। सर ऑडियो ऑडियो आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रहा है वॉइस एवरीवन, अभी क्लियर आ रहा है वॉइस। हो या हो या ओके ठीक है। सर ऑडियो ब्रेक हो रहा है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, अभी क्लियर आ रहा है सभी को वॉइस। तो देखो, आप ब्रेकआउट कौन से ट्रेड करोगे, जब मार्केट ब्रेकआउट के टाइम पे पहले कंसोलिडेट करेगा। जब मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला होता है, तो वो टाइम पे जब मार्केट कंसोलिडेट करता है ना, तो वही ब्रेकआउट आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे, अदरवाइज आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है।
क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट आने से पहले मार्केट सेम जगह पे थोड़ा रुकना चाहिए ब्रेकआउट से पहले, है ना। तो वही से ब्रेकआउट्स होंगे जो आप क्या करोगे, ट्रेड करोगे। चलो मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ सभी लोग लिख के ले लेना। देखो, इफ यू वांट टू बी प्रॉफिटेबल इन स्टॉक मार्केट, आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज होती है, मतलब दो तरीके होते हैं जिससे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो वो कौन से होते हैं? एक, आप क्या करना, बड़े विन करना। बड़े विन मतलब, इफ आप 1 रुपए का लॉस कर रहे हो तो आपके टारगेट्स होने चाहिए 5 रुपए, 10 रुपए। 1 रुपए का अगर लॉस कर रहे हो तो आपके टारगेट्स कितने होने चाहिए? 5 रुपए, 6 रुपए, 10 रुपए, जो भी है आपके टारगेट्स बड़े होने चाहिए। आपके लॉस से बड़े क्या होने चाहिए, टारगेट। तो उसमें आपकी एक्यूरेसी भी कम आएगी ना, मतलब आप 10 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से आपके 7 स्टॉप लॉस जा रहे हैं, 3 ही टारगेट जा रहे हैं। मतलब आप 10 ट्रेड लेने के बाद सिर्फ 3 बार अगर टारगेट हिट होंगे, मतलब 3 बार भी अगर आप राइट आओगे तो भी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। बट कब? इफ अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा है, मतलब आपका रिवॉर्ड रेशो ज्यादा है। इफ आपका रिवॉर्ड रेशो है 5 और रिस्क जा रही है 1 रुपए की, 1 रुपए की रिस्क और 5 रुपए का टारगेट, तो देखो, आपके अगर 7 स्टॉप लॉस जाते हैं तो आपका लॉस कितना होगा, 7 रुपए का। इफ आपके 3 टारगेट हिट होते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा, अप्रोक्स 15 रुपीज का। तो फिर भी आप 8 रुपीज क्या हो, मार्केट में प्रॉफिटेबल हो। तो इसमें क्या हुआ, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है, ज्यादा है। इफ अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ज्यादा नहीं है, 1:1 ही है, मतलब 1 रुपए का लॉस कर रहे हो, 1 ही रुपए कमा रहे हो, तो आपकी उसमें एक्यूरेसी ज्यादा आनी चाहिए। मतलब आप ज्यादा बार मार्केट में विन होने चाहिए। इफ अगर आप ज्यादा बार मार्केट से विन होते हो तो आप फिर भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। इफ आप 10 ट्रेड ले रहे हो, उसमें से 7 ट्रेड विन करो और 3 ट्रेड में लूज करो। इफ आप 7 ट्रेड में 1-1 रुपए विन कर रहे हो तो 7 रुपए का क्या होगा आपका प्रॉफिट, और 3 ट्रेड में अगर लॉस कर रहे हो तो 3 ट्रेड का लॉस, अप्रोक्स आप 4 रुपीज क्या हो, प्रॉफिट में हो। तो दोनों कंडीशन में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ज्यादा लेना है या फिर मुझे ज्यादा बार विन करना है। ठीक है, एक तो बड़ा विन करो या फिर ज्यादा बार विन करो, है ना। मैक्सिमम ज्यादा टाइम आपके टारगेट हिट्स होने चाहिए या फिर बड़े बड़े टारगेट हिट्स होने चाहिए, तभी आप क्या बन सकते हो, प्रॉफिटेबल। ठीक है, एवरीवन, सभी लोग लिख लिया। देखो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है जितनी भी पर्सन हो सभी लोग न्यू हो। तो जब मैं मार्केट में न्यू आया था ना, तो मैं पर्सनली यही चीज सोचता था कि मुझे अभी तो प्रॉफिट नहीं कमाना, मुझे पहले मार्केट को सीखना है। तो आप सभी लोग भी ना पहले मार्केट को सीखने के ऊपर फोकस करो। आपका इनिशियल डेज में मोटो यही होना चाहिए कि मार्केट को अंडरस्टैंड करना, ना कि पैसे कमाना। पैसे तो जब आप सीखोगे, अच्छे से ट्रेड करोगे, तो डेफिनेटली पैसे आएंगे। पैसे तो आपका जो एनालिसिस है, आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसका तो बाय प्रोडक्ट है ना। इफ अगर वो चीज आप राइट करोगे तो पैसे को आना ही है ना। तो पैसे के ऊपर पहले फोकस मत करो, टेक्निकल और फंडामेंटल के ऊपर फोकस करो, चीजें सीखने के ऊपर फोकस करो। इनिशियल डेज में लॉसेस होंगे, डेफिनेटली होंगे लॉसेस। इवन मेरे भी लॉसेस होते थे इनिशियल डेज में, है ना। बट जब आप प्रॉपर ट्रेड करना सीख जाओगे तो डेफिनेटली मार्केट से बहुत बेटर पैसे अर्न कर पाओगे। बट उसके लिए पेशेंस चाहिए, प्रॉपर लेवल्स का वेट करके लेवल्स पे ट्रेड करने आना चाहिए, है ना। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जितने भी पर्सन है अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, बिकॉज जो भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है वो एकदम सिंपल करके, बहुत सिंपल करके मैंने एक्सप्लेन की है ना। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा होगा कि सर ये चीज नहीं समझ आ रही, थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, ऐसा मैंने कुछ भी आपको ज्यादा नाम वगैरह नहीं बताया, किसी स्ट्रक्चर्स कैसा है वैसा है, मैंने सिंपल आपको हाई और लो इतना ही बताया। हाई लो, रिटेस्ट, बैक, पुल बैक, ब्रेकआउट, सिंपल वर्ड्स है, सिंपल चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है ना। चलो, तो किसी को कोई डाउट है जो भी अपने लेक्चर्स हुए कि सर ट्रेड करने में इस चीज में मुझे दिक्कत आएगी, ये चीज में थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो आज का जो सेशन है अपन पूरा उसी में डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे, पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। बिकॉज नेक्स्ट वीक से नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाली है, और आप जो हो, आप क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी मैंने चीजें बताई, ये सिखाई है, उसका बैक टेस्ट करोगे। इफ आपको कोई डाउट आता है तो लेक्चर में आओगे, आपके कोऑर्डिनेटर से लिंक मांग के लेक्चर में आओगे, अदरवाइज आप कोऑर्डिनेटर से मेरा पर्सनल नंबर ले लेना, मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि सर ये चीज नहीं समझ आ रही। बट देखो, आपको मैंने बताया कि फर्स्ट डे पे ही कि आपको यहाँ पे अगर आप सीख रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। तो सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा वो जो लोग करंटली एक्टिवेट रहेंगे,
है ना, जो मेरे साथ एक्टिवेट रहेंगे 1 to 1, जो रियल मार्केट्स में ट्रेड कर रहे होंगे, है ना। बिकॉज ये जो सर्टिफिकेट है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो है एक्टिवनेस दिखा रहे हैं, है ना। जो एक्टिव नहीं रहेंगे उनको सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिलेगा। जो सर्टिफिकेट है वो आपको इन फ्यूचर कभी भी काम आ सकता है, इफ आप फाइनेंस में आपका करियर बनाना चाहते हो। साइकोलॉजी के लिए देखो, मैंने तो मार्केट विजार्ड करके एक बुक है, वो मैंने पढ़ी हुई है। और मेरे पास 2-3 बुक्स है शेल्स में, जो आपको मैं शो कर देता हूँ। मेरे पास और 3-4 बुक्स है। मार्केट विजार्ड और ट्रेडिंग हैबिट, जो स्टीव बंस की एक बुक है, वो एक बुक अच्छी है। उन्होंने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो एक्सप्लेन करके रखे हैं, है ना। तो एक सेकेंड जस्ट, मैं आपको वो बता देता हूँ। स्टीव बंस की एक बुक है, ट्रेडिंग हैबिट्स करके। ट्रेडिंग हैबिट्स बहुत बेस्ट बुक है, आप वो पढ़ लेना, ट्रेडिंग हैबिट्स। ठीक है। 5 AM क्लब भी है, बट वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड नहीं है, बट साइकोलॉजी बहुत बेटर होगी आपकी उससे। 5 AM क्लब करके बुक है एक। और अगर स्टीव बंस की ट्रेडिंग हैबिट अगर आप पढ़ोगे ना, तो सबसे बेस्ट बुक है। उसके अलावा आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मार्केट विजार्ड करके एक बुक है, वो भी बहुत बेस्ट बुक है। तो ये 2-3 बुक पढ़ लोगे तो भी ठीक है। देखो स्टीव बंस ना हमेशा कहते हैं, मतलब वो बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट्स कहते थे। उन्होंने कहा था कि इफ अगर आप न्यू हो ना मार्केट में, तो फर्स्टली लर्निंग के ऊपर ही फोकस करो, पैसा तो बाद में आ जाएगा। तो आप भी सेम चीज फॉलो करना। उन्होंने और एक चीज कही थी जो मुझे याद है, कि इफ अगर आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो मार्केट को ट्रेड करो। आपको क्या लगता है उसके ऊपर मत फोकस करो, मतलब आपको लग रहा है उसके ऊपर ट्रेड कभी मत करो। ट्रेड, आपको क्या दिख रहा है उसके ऊपर ट्रेड करना। मतलब क्या, क्या आपको मार्केट में दिख रहा है, क्या आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा। आपको सिर्फ लग रहा है, आपको दिख रहा है क्या वैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आपको दिखेगा ना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तभी आपको क्या करना है, ट्रेड करना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं करना। ठीक है। जो आपके लूजिंग ट्रेड्स होंगे उनको आपको क्या करना है, कट करना है। देखो आपको लॉसेस में ना होल्ड नहीं करके रखना किसी भी ट्रेड को। लॉसेस में ट्रेड को क्लोज करो, बट जब प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट में ट्रेड को चलने दो। इफ आपका अगर 2 लॉट से ट्रेड किए हो, तो एक लॉट आपका जब टारगेट आ रहा है तो टारगेट पे क्लोज कर दो। और सेकंड ट्रेड होल्ड करो, सेकंड लॉट जो है वो होल्ड करो। आपका जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन लेके आओ, जहां पे बाइंग किया था सेम लेवल पे लेके आओ। और ट्रेड को क्या करो करो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब पूरा डे के लिए होल्ड करना ट्राई करो, इफ मार्केट बुलिश है तो ही। अदरवाइज ऐसे नहीं कि मार्केट साइडवेज जा रहा है तो भी आप उसको होल्ड ही कर रहे हो, तो आपको प्रीमियम डीके होगा वहां पे। ठीक है। ठीक है एवरीवन। सर ट्रेडिंग इन द जोन बुक कैसी है, बहुत बेस्ट है। ट्रेडिंग इन द जोन भी बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। मेरे पास है ट्रेडिंग इन द जोन भी। ट्रेडिंग इन द जोन भी मेरे पास है। मेरे पास 3 बुक्स है, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्केट विजार्ड और 5 AM क्लब। ये 3 बुक मैंने पढ़ के रखी है। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स की भी जब इनिशियल डेज में था, तो मैंने बुक लेके रखी थी, और अभी भी मेरे पास रहेगी, इफ आपके आपको शो करना होगा तो। ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह की बुक्स है। जस्ट 1 सेकंड, दिख रही है आपको कुछ, ये मेरे पास बुक्स है, बहुत सारे बुक्स है। अभी तो ये सारे पढ़ के हो चुके हैं, तो अभी इसको मैं ज्यादा ये नहीं करता। बिकॉज बेस्ट बुक्स है, आप भी ट्राई करना इनको पढ़ने के लिए। ठीक है एवरीवन। और किसी को कोई डाउट है तो हर कोई यहाँ से, चंदन जी हो, पार जी है यहाँ पे, जो भी लता मैम है, तरुण जी है, अदनान जी है। तो आप क्या करना पता है, नेक्स्ट वीक जो है ना अपना, उसमें रियल मार्केट में प्रैक्टिस करो, है ना, ट्रेड करो। बिकॉज देखो इनिशियल डेज में लॉसेस होंगे, बट आप जब ये सारी चीजें सीख जाओगे ना, डेफिनेटली मार्केट से बहुत अच्छा रिटर्न्स बना पाओगे। बिकॉज आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना, इफ अगर आप कर रहे हो ना, अगर आप कर रहे हो, आपके लॉसेस हो रहे हो, तो डेफिनेटली आप मेरे पास कभी भी आओगे ना, तो मैं हेल्प आउट करूंगा, आपको बताऊंगा सारी चीजें। अगर आप करोगे ही नहीं ये चीज, आप सीखोगे ही नहीं, करोगे ही नहीं, तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा आपको, है ना। जितने भी और प्रीवियस बैचेस के जितने भी पर्सन है ना, वो अभी भी मेरे साथ कनेक्टेड है, जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ, है ना। इफ आपको अगर दिखा भी सकता हूँ मैं कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे जो मुझे भेजते हैं कि सर आज ऐसा किया वैसा किया। इफ अगर उन्होंने स्ट्रक्चर मार्केटिंग में कुछ रॉन्ग किया होता है, तो मैं उनको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाँ, कि आपने ये चीज जो है वो रॉन्ग की है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो उसके बाद वो चीज वो करेक्ट कर लेते हैं। तो ये चीजें होती है। इफ अगर आप भी अगर कनेक्टेड रहोगे, करोगे एक्टिवली सारी चीजें, तो डेफिनेटली
नेक्स्ट वीक में मैं देखूंगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स है जो मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। मुझे पता है कि यहाँ से हर कोई नहीं रहेगा, 4-5 ही स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे जो मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। बट उन 4-5 स्टूडेंट्स को ही मैं इन फ्यूचर आगे लेके जाके इतना परफेक्ट कर लूंगा ना कि डेफिनेटली आप खुद पर्सनली देखना कि आप किस लेवल पे थे, कुछ भी नहीं पता था आपको। जो आपको यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारी वीडियोस रहेंगी, बहुत कुछ मिलेगा आपको, बट आपको प्रॉपरली कोई गाइड नहीं करेगा। डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको पर्सनली गाइड करूंगा, है ना। तो कुछ भी डाउट आता है तो इन फ्यूचर आप मुझे कनेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पे कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट वीक में ट्रेड करेंगे मंडे से? कौन कौन यहाँ से मंडे में ट्रेड करेगा मंडे से? लता जी, पार जी, चंदन जी, अदनान जी, तरुण जी। यस सर, यस सर। यस सर। सर करूँगा ओके मैं सब। नेक्स्ट वीक। राइट राइट, पाँच जी करेंगे ट्रेडिंग। तरुण जी आप, चंदन जी, अदनान जी। यस सर। ओके ठीक है। इफ कोई भी डाउट आएगा ना आपको तो आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, इफ जिनके पास रहेगा। इफ जिसके पास नहीं है आपके कोऑर्डिनेटर से ले लेना, आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली इफ कोई भी डाउट आता है ना तो मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना, मैं आपको गाइड गाइड कर दूंगा। ठीक है, सभी लोगों ने अपना एफएनओ सेगमेंट एक्टिवेट कर लिया है ना? फ्यूचर ऑप्शन जो सेगमेंट होता है एक्टिवेट कर लिया सभी ने? ठीक है, तो हर कोई ट्रेड करना। इफ कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है तो मुझे कनेक्ट करना। ठीक है, और कोई आपको डाउट है? कुछ भी डाउट आपको, कुछ भी डाउट? आज का जो सेशन है पूरा डाउट क्लियरिंग सेशन है। ओके, फिर भी आपको मैं ना जो भी सारी चीजें एक बार ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी सारी चीजें हैं आपको जो फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने फर्स्ट डे पे सिखाया था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है ना। एनएससी, बीएसई, सेबी, उसके बाद सीडीएसएल, एनएसडीएल। उसके बाद अपन ने मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखे थे कि मार्केट में अपने जैसे और कौन कौन आ रहे हैं। जैसे मार्केट में एफआईआई, डीआईआई, बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। एफआईआई जब हेवी क्वांटिटी में मार्केट्स में बाइंग करते हैं तो मार्केट क्या होता है, एक बुलिश ट्रेंड में चला जाता है। जब हेवी क्वांटिटी में एफआईआई सेलिंग करते हैं तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है। तो ये कुछ टर्म्स होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। उसके बाद अपन ने टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, है ना। तो ये सारी चीजें जो है मार्केट में इंपॉर्टेंट है। तो एवरीवन, सभी लोग यहाँ से मंडे से ट्रेड करो। इफ कोई भी डाउट आएगा तो पर्सनली मुझे मैसेज कर लेना, जो भी आपके कोऑर्डिनेटर्स है उनको मैसेज करना। आपको हर कोई हेल्प आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे नेक्स्ट वीक कंप्लीट हो जाएगा, मुझे जैसे लगेगा कि हाँ इतने स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेंट ले रहे थे, एक्टिवली उनको सीखना था, जो कि कर रहे थे, उनको डेफिनेटली सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, इफ आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टर्म नहीं समझ आया तो प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर ली है। जेआरवी सॉल्यूशन को सभी ने सब्सक्राइब कर लिया है ना? सभी लोग ज्वाइन हो ना जेआरवी सॉल्यूशंस पे? यूट्यूब पे जाके जेआरवी सॉल्यूशन सर्च करना, जेआरवी सॉल्यूशंस का अपना चैनल मिल जाएगा। उसके ऊपर मैंने रिकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट कर ली है। ठीक है, तो प्रीवियस बैच मैंने आपका बैच नंबर 1 करके जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो पोस्ट की है। तो आप वो रिकॉर्डिंग जाके देख लेना। ठीक है, किसी को डाउट है कोई? किसी को कोई डाउट? इफ अगर डाउट नहीं रहेगा तो आप आज का सेशन अपन यहीं पे एंड कर लेंगे। और मंडे से आप प्रैक्टिकली, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। तरुण जी, तो एक्टिवली पार्टिसिपेंट करना, सारी चीजें ट्रेड करना। ठीक है एवरीवन, जो भी कोई डाउट आएगा तो आप मुझे कनेक्ट करना। ठीक है, लता जी, अदनान जी, यस पार सर, जी। यस सर। ओके 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 पार जी, मैं आपको स्ट्रक्चर मार्किंग बता देता हूँ कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर मार्किंग होता कैसे। चलो, स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन शो हो रही है ना? चलो यहाँ यस पे आप, सर। स्ट्रक्चर मार्किंग एक्चुअल में होता कैसे उसको अपन समझते हैं आज, थोड़ा सा देखते हैं उसके बारे में। देखो स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करते हैं। मार्केट में मैंने आपको क्या बताया, 3 टाइप्स के ट्रेंड है। एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज मार्केट। तो आपको किस में ट्रेड करना है? जो ट्रेंडिंग मार्केट होगा, अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में। देखो मार्केट अभी आपको पता है क्या हाई है कि लो है? मार्केट सिर्फ ऊपर आ रहा है इतना ही दिख रहा है। उसके बाद मार्केट में आपको हाई कब मार्क करना होता है? ये जो हाई मार्क करोगे ना आप, वो मार्क कब करोगे? जब आपको अप ट्रेंड में दो रेड कैंडल दिखेगी। दो रेड कैंडल, इसमें क्राइटेरिया क्या है? दो कंटिन्यूसली रेड कैंडल होनी चाहिए, दो रेड कैंडल होनी चाहिए और कंटिन्यूसली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
कंटिन्यूस में 2 रेड कैंडल होनी चाहिए। जैसे 2 रेड कैंडल मिलते हैं आप क्या करोगे, एक हाई मार्क कर दोगे। जब हाई मार्क करोगे तो जो फर्स्ट कैंडल होगी उसको क्या करना होगा, आपको मार्क करना होगा। और जब मार्केट ब्रेकआउट होगा, तो जब ब्रेकआउट हुआ वो वाली कैंडल को क्या करना है, आपको पूरा मार्क कर देना है। तो ये जो 2 कैंडल अपन ने मार्क किए उसके बीच में जो भी लो रहेगा उसको एज अ लो आपको क्या करना होता है, मार्क करना होता है। तो आपको क्या मिला अभी, 2 पॉइंट्स मिले आपको, एक हाई मिला और एक दूसरा लो मिला। और मार्केट अभी क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बस वेट करोगे। जो लास्ट कैंडल है, ये जो लास्ट कैंडल होगी उसको क्या करोगे, मार्क करोगे। और इस जोन के हाई के पास की जो फर्स्ट कैंडल होगी उसको क्या करोगे, मार्क करोगे। और जब मार्केट सेम रेंज में आएगा तो आप क्या करोगे, इसको बाय करोगे। ठीक है। बाय जब करोगे तो यहाँ पे जो भी प्राइस चल रही होगी 25,100, 25,200, जो भी प्राइस चल रही होगी 50 रुपीज के डिस्टेंस में प्राइजेस चलती है। तो 50 रुपीज के डिस्टेंस से आपको क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट बाय करना होता है। यहाँ पे आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे, सी साइड का, बिकॉज ऑफ क्यू, मार्केट यहाँ से बाइंग साइड के लिए जाएगा। समझे आप स्ट्रक्चर, सिंपल है, इतना ही आपको देखना है। जब मार्केट ऐसे कुछ फॉर्म करेगा, यहाँ पे हाई, यहाँ पे मार्केट आपके बॉक्स में आएगा, बॉक्स में आता है, आप यहाँ पे बाइंग ट्रेड प्लान करते हो। सिंपल, इतना ही आपको ट्रेड करना है। चलो यहाँ पे ही देखो, चार्ट्स पे देखा था मैं। देखो यहाँ पे, देखो यही बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में अपन देखते हैं, ये तो 31st, मतलब ये कल परसों का दिन है ना, लास्ट सैटरडे, है ना। मैं आपको ऐसा नहीं कि कहीं पे भी जाके दिखा रहा हूँ, ये चीज नहीं, आपके सामने चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलो इसको देखो, अपने पास क्या मिला अभी, अपने पास लो मिला, बिकॉज ऑफ क्यू, बिकॉज यहाँ पे 2 कैंडल का क्या मिला अपने को, रिट्रेसमेंट। हाँ दिख रहे है सभी को, यहाँ पे अपने को क्या मिला, एक लो मिला और एक हाई मिला। अपने पास दो, एक लो है एक हाई। अभी अपने को क्या करना है, वेट करना है हाई और लो का ब्रेक होने का। मार्केट ने क्या किया, अपने हाई को ब्रेक कर दिया। हाई को ब्रेक किया ना, ये जो हाई बनाया था मार्केट ने, अपने हाई को क्या किया, ब्रेक किया। तो मैंने क्या बताया आपको, 2 कैंडल मार्क करनी है, जो फर्स्ट कैंडल होगी उसको, और कौन सी कैंडल, जो लास्ट कैंडल होगी उसको। देखो मार्केट ब्रेक होने के बाद फिर से अपने जोन में आया, टैप किया। जैसे टैप करेगा आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय करोगे। यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट लेवल दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टॉप लॉस लगा दिया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया, 1:2 का मेरा क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। विद इन अ हाफ आवर, विद इन अ 20 to 50 मिनट्स मेरा टारगेट इसमें हिट हो गया, 20-30 मिनट्स में। सिंपल है, सिंपल दिख रहा है एवरीवन, लग रहा है यस सर। सिंपल। ओके। एक ट्रेड होने के बाद ही डे क्लोज करो या फिर सेकंड ट्रेड के लिए वेट करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो चीज, ठीक है। उसके प्रीवियस बैच डे में चलते हैं अपन। चलो यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, लो। और अभी हाई कब कंफर्म होगा, कब कंफर्म होगा, यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने, हाई बनाया। अभी आपको क्या करना है, वेट करना है किस चीज का, हाई और लो ब्रेक होने का। मार्केट ने क्या ब्रेक किया बताओ, मार्केट लो। ने क्या ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया यहाँ पे, यहाँ पे लो लो को क्या? ब्रेक किया। लो को ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है, जो लास्ट कैंडल होगी और यहाँ की जो सबसे ऊपर वाली फर्स्ट कैंडल होगी उसको क्या करोगे, मार्क करोगे। दोनों कैंडल को मार्क किया आपने। अभी क्या करना है अपने को, वेट करना है मार्केट अपने बॉक्स में आने का। यहाँ पे मार्केट आया है बट अपने लेवल को टैप नहीं किया, है ना। देखो यहाँ पे मार्केट आया बट टैप नहीं किया, तो आप इसमें ट्रेड करोगे नहीं। यहाँ पे देखो मार्केट उसके बाद फिर से आया अपने लेवल पे, लेवल पे आने के बाद वो दिन पे पूरा मार्केट जो है वो पूरा साइडवेज चला गया था। बट अपने जोन का स्टॉप लॉस तो नहीं खाया मार्केट ने। इफ अगर आप यहाँ पे इंटर करते, यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस होता लेवल के ऊपर, या फिर यहाँ पे भी अगर आपका स्टॉप लॉस होता, तो 1:2 आपको नेक्स्ट डे में बीटीएसटी कैरी करना पड़ता आपको ये ट्रेड। बट बीटीएसटी कैरी करते तो नेक्स्ट डे पे मार्केट ने आपका टारगेट हिट कर दिया है। देखो नेक्स्ट डे पे मार्केट आपके डायरेक्शन में चला गया डाउन साइड, ठीक है। तो छोड़ दो ये, अगर ट्रेड आप नहीं पकड़ पाते तो जिस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा उस दिन आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है।
नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ऐसा कैसा, मैं आया हूँ तो मार्केट में यहाँ पे मुझे ट्रेड करना ही है। देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मैंने तो पहले ही ये किया हुआ है। सभी को दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। दिख रहा है सभी को यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने एक हाई बनाया, ये लो बनाया, लो को ब्रेक किया। यहाँ पे लो को ब्रेक करने के बाद जो लास्ट कैंडल है उसको मैंने मार्क किया, और जो फर्स्ट कैंडल है मैंने उसको मार्क किया। मार्केट फिर से जब मेरे लेवल पे आया तो मार्केट देखो कितना फॉल हुआ। तो ये चीज जो मैंने आपको सिखाई है ना, वो बार बार वर्क होगी मार्केट में। तो आपको क्या करना है, इसको बार बार जाके देखना है। चलो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया है मॉर्निंग में, और यहाँ पे क्या बनाया, लो बनाया। आप क्या करोगे, लो वाली कैंडल को मार्क करोगे, और यहाँ पे हाई वाली कैंडल को मार्क करोगे। अभी ये इतना बड़ा जोन बन रहा है, तो आप इसमें क्या करोगे? देखो मार्केट तो टोटली साइडवेज गया है, पूरा दिन मार्केट साइडवेज था, तो आप ऐसे दिन को क्या करोगे, टोटली अवॉइड करोगे। जिस दिन मार्केट साइडवेज जाएगा तो ये डे भी आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे। उसके पहले दिन में आप देखो, जिस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा ट्रेड मत लो। इसी जबरदस्ती नहीं है आपको कि ट्रेड करना ही है। देखो सबसे बेस्ट सेटअप तो निफ्टी में ही मिलते हैं। मैं तो पर्सनल निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। अभी बैंक निफ्टी ओपन हुआ था इसलिए मैं बैंक निफ्टी में दिखा रहा था मैं आपको। चलो यहाँ पे आओ, एवरीवन सभी लोग दिख रहे हैं? ये क्या अपने पास हाई, ये क्या अपने पास लो है। ठीक है, मार्केट ने किसको ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया। हाई को ब्रेक करने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे, फर्स्ट कैंडल, और एक क्या मार्क करेंगे, पूरा लास्ट कैंडल अपन ने मार्क किया। मार्क करने के बाद देखो फर्स्ट और लास्ट कैंडल अगर एक में आते हैं ना, एक ही जगह पे, तो जो बीच में बॉक्स बनता है ना, ये वाला बॉक्स जो बना है, इसको आपको मार्क करना होता है। ठीक है, इसको जब आप मार्क करोगे तो देखो मार्केट सेम लेवल पे आया। सेम लेवल पे आने के बाद 1:2 तो आपको दे ही दिया है मार्केट ने, है ना। उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया बुलिश का। यहाँ पे ये नहीं, इसके पहले भी मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने, हायर हाई और हायर लो। दिख रहे हैं ना पार्थ जी? यस सर। ओके, मार्केट फिर से देखो, ये हायर हाई जो बनाया था इसी बॉक्स में आके मार्केट ने फिर से क्या दिया, एक अच्छा मोमेंटम दे दिया। एवरीवन छोटे टाइम फ्रेम पे ये क्लियर दिखेगा आपको अच्छे से। ठीक है, समझ गए आप कैसे करना है? इफ अगर प्रीवियस वीडियोस भी अगर देखोगे ना, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज। ठीक है। यस सर, क्लियर हो आप, पर ये सेटअप कौन से टाइमिंग में करना चाहिए? देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो पर्सनली अगर आप इंट्राडे में अगर ट्रेड करोगे तो 1 मिनट 5 मिनट पे देखना ये सेटअप। ये जो सेटअप है ना हर टाइम फ्रेम पे वर्क करेगा, इवन डेली टाइम फ्रेम पे भी। इवन डेली टाइम फ्रेम में भी ये सेटअप वर्क करता है, डेली 4 आवर मंथली, किसी पे भी जाके देखो ये सेटअप वर्क होगा। तो आपको किस में ट्रेड करना है? आपको अगर इंट्राडे में ट्रेड करना होगा तो 15 मिनट 5 मिनट और 1 मिनट के ऊपर आपको देखना होगा। एंट्री जब लोगे तो 1 मिनट की कंफर्मेशन पे एंट्री लेनी है। इफ अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको 4 आवर 1 आवर और 30 मिनट देखना होगा। और एंट्री अगर जब लोगे तो 5 मिनट के कंफर्मेशन पे एंट्री लोगे। इफ आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर पे देखोगे, और कंफर्मेशन लोगे 1 आवर पे। ठीक है, समझे? इवन मैं तो अगर आपको यही सजेस्ट करूंगा, इफ आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट और 1 मिनट पे ट्राई करना सेटअप। ठीक है, बहुत बेटर सेटअप वर्क होता है। आप प्रीवियस खुद जाके देखना, प्रीवियस जो भी पूरा एक वीक है, पर्सनली मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया प्रीवियस वीक में। तो आप जाके देखना कि प्रीवियस वीक में मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। बहुत बेटरली परफॉर्म किया है मार्केट ने प्रीवियस वीक में। बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है मेरा लास्ट वीक में। तो और आप बोला पर्सनली, सर, स्टार्टिंग में मतलब चालू होने के बाद ही करना चाहिए क्या हाँ हाँ, ट्रेड, क्या दोपहर को भी क्या मॉर्निंग में चलता ट्रेड मत करो, डायरेक्टली ट्रेड मत करना। मॉर्निंग में जब मार्केट स्टार्ट होता है ना, तो वो टाइम पे आपको डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना होता। आपको स्ट्रक्चर का वेट करना है। स्ट्रक्चर बनेगा मॉर्निंग में, 10 15 20 मिनट में तो स्ट्रक्चर बनता नहीं है। अप्रोक्स आपको आधा घंटा जाता है, 10 साढ़े 10 बज जाते हैं आपका सेटअप बनने में। और जो मैंने आपको सेटअप बताया ना, वो ट्राई करना 12 1 बजे के बाद अवॉइड ही करो।
9 बजे से लेके 12-1 बजे के आसपास ही वो सेटअप ट्रेड करो, उसके बाद ट्रेड ही मत करो। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक साइडवेज फेज में घुस जाता है या फिर मार्केट बड़ी बड़ी मूवमेंट्स दे देता है, तो वो टाइम पे मार्केट में आओ ही मत। बिकॉज मेरा जो सेटअप है पर्सनली, जितना मुझे पता है कि वो सेटअप 10 बजे से लेके 12-1 बजे के आसपास इतने टाइम पे परफेक्ट वर्क होता है। तो इतने टाइम तक ही ट्रेड करना उसको। ठीक है। आप पर्सनली ये सारी चीजें देखो, अंडरस्टैंड करो। आपका जब एज निकलेगा, आप खुद सारी चीजें देखोगे ना, तभी चीजें आपको क्लियरली क्लियर हो जाएगी। और कोई डाउट है? हाँ ओके बोलो सर, पांच। बस ये डाउट था। ओके ओके ठीक है। अदनान जी, आपको कोई डाउट है? तो नहीं सर, नहीं सर, मंडे बस। से ट्रेड, चलो ठीक है, मंडे से ट्रेड करोगे फिर सभी लोग। ट्रेड सर, मत हाँ मतलब सर। क्या कि सिर्फ प्रैक्टिस करो। लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो बात की बात है, पर प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिकली आप सारी चीजें करो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे ना मिनिमम सभी लोग। कितना सर हाँ बोलो। ट्रेड कर सकते? क्या ट्रेड कर सकते हो? वो बोला सर, मिनिमम कितने पैसे से ट्रेड कर सकते स्टार्टिंग में? देखो मिनिमम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास इनिशियल डेज में सिर्फ 15 to 20 thousand का ही कैपिटल था, 15-20 हजार से मैं ट्रेड करता था। बट अभी वो कैपिटल बढ़ा है, अभी तो 15-20 हजार के टारगेट एसएल्स वगैरह रहते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, जब आप पर्सनली ट्रेड करोगे, खुद सारी चीजें ये करोगे ना, तो आपको कैपिटल भी बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप परफेक्ट हो जाओगे। तो इनिशियल डेज में आप वही ट्राई करना, 8-10 हजार के 15 हजार के आसपास अगर कैपिटल रहेगा तो भी इनफ है। बट उसमें ज्यादा बड़े लॉसेस मत लो, है ना। छोटे लॉसेस के साथ ट्रेड करो, छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। बिकॉज इनिशियल डेज में आपका यही मोटो होना चाहिए, प्रॉफिट तो कमा ही लोगे बाद में, बट इनिशियल डेज में आपका यही मोटो होना चाहिए कि मुझे चार्ट परफेक्ट करना है, चार्ट के ऊपर जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो मुझे परफेक्ट करना है। वो अगर परफेक्ट कर लोगे तो डेफिनेटली आगे जाके पैसे अर्न कर पाओगे। ठीक है एवरीवन। लता मैम, तुम्हाला काय डाऊट आहे? आहे. बोला ना बोला ना, काय डाऊट आहे तुम्हाला? म्हणजे प्रॅक्टिस ही करणार आहे आणि जे लँग्वेज आहे आता हे ट्रेडिंगची जी लँग्वेज आहे ते हा हा. म्हणजे नाही समजू शकत. मी फक्त आता हे ऐकलं सगळं, तर हे पुन्हा पुन्हा मी सगळं काय म्हणतात त्याला रिव्हिजन ओके. घेणार. हा. आ? आता रेकॉर्डिंग आहेत ना, आपण युट्यूबवर टाकलेले आहेत, तर हा युट्यूबवर जे हा तुम्ही आहे ना डेली व्हिडिओज बघा. असं जर तुम्हाला हा वाटलं की मला परत शिकायचंय, तर पुढची बॅच परत अटेंड करा, परत सगळ्या गोष्टी मी शिकवेल हा तुम्हाला, तरी ठीक आहे? चालेल. हो ठीक आहे, पुन्हा तरी चालेल. पुन्हा बॅच कारण मी अटेंड काय करा. हे यामधली नाहीये ना, म्हणजे ट्रेड करणारे नाही नाही, बिझनेस नक्की मधली नाही. मी नक्की आपलं नक्की सहज मुलीने सांगितलं म्हणून मी आपलं नक्की ऐकतीये. नक्की हा नक्की, त्या खूप चांगलं आहे तुम्ही शिकताय, कारण की हा स्टॉक मार्केट जी अशी फील्ड आहे ना, ती तुम्हाला लॉंग टर्म साठी खूप बेस्ट आहे, है ना? हा तर तुम्ही ट्राय करा, तेच. म्युच्युअल फंड्स वगैरे आहेत किंवा SIPs हा आहेत, ETFs आहेत, किंवा पर्सनली लॉंग हो टर्म साठी स्टॉक पिक करा. ह्या सगळ्या गोष्टी करा. हो ट्रेडिंग जर शिकायला तुम्हाला थोडं डिफिकल्ट जात आहे, तर बाकीच्या हा गोष्टी पण याच्या तुम्ही आता इनिशियल डेजला करू शकता, ठीक आहे? तो हो बाकी के हो लोग भी, अदनान जी, पार जी, आप ट्राई करना कि ये सारी चीजें चार्ट्स पे देखो, प्रैक्टिस करो, बैक टेस्ट करो। जब बैक टेस्ट करोगे ना, तभी ये सारी चीजों में आप परफेक्ट हो जाओगे। जब परफेक्ट हो जाओगे ना, तब भी आप बड़े प्रॉफिट्स, टारगेट्स, पैसे के ऊपर फोकस करना। उससे पहले सभी लोग सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस करना कि मुझे सारी चीजें सीखनी है। सीखने के ऊपर फोकस करो, पैसा तो आ ही जाएगा। ठीक है। ओके. सब सभी लोग। तो मंडे से आपके मुझे मैसेजेस आने चाहिए कि सर ये चीज मेरे की, प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपके डाउट्स होंगे, है ना? ठीक है एवरीवन। अदनान जी, पांच होय. जी, चलो फिर आज का यस सर, सेशन यस एंड सर। करेंगे अपन। ओके, कुछ भी डाउट यस आएगा सर, तो मंडे मैसेज आप कर। मुझे मेरे साथ कनेक्ट करना, ऑप्शंस ट्रेड करने में, फ्यूचर ट्रेड करने में, इक्विटीज ट्रेड करने में, कुछ भी डाउट आएगा तो मुझे कनेक्ट करना, ठीक है? यस सर, आपको बता देंगे जो यस भी सर। उसमें प्रॉब्लम हो। ओके 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 ओके, ठीक है, चलो फिर। थैंक यू बाय बाय सर। एवरीवन। बहुत अच्छा लगा आप सभी को बाय सिखा बाय के। सर, बाय बाय थैंक यू। सर। बाय 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 एवरीवन।